फंक्शन जनरेटर हमारा वो डिवाइस होता है जिसमें हमें आउटपुट पे अलग अलग फंक्शंस की वेव फॉर्म्स ऑब्टेन होती हैं, जैसे कि ट्रायंगुलर वेव, स्क्वायर वेव, रेक्टेंगुलर वेव और हमारी सॉटूथ वेव। इस तरीके की वेव फॉर्म्स हमें आउटपुट पे मिलती हैं। तो ऐसा जो हमारा डिवाइस होता है वो बेसिकली हमें फंक्शन जनरेटर हम उसे कहते हैं। देखेंगे कैसे वर्क करता है फंक्शन जनरेटर। व्हाट इज अ फंक्शन जनरेटर? सबसे पहला क्वेश्चन है कि फंक्शन जनरेटर क्या चीज है। तो बताया आपको, फंक्शन जनरेटर इज अ वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि बहुत ही वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। As an extensive variety of frequencies and waveforms are produced by it, यानी कि बहुत वैरायटी है फ्रीक्वेंसी की, बहुत ज्यादा वैरायटी और कई सारी तरीके की वेवफॉर्म्स हम इससे बना सकते हैं। तो एक वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट है, लेबोरेटरी में जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। फंक्शन जनरेटर एज इट्स नेम इम्प्लाइज, जैसा कि इसका नाम बताता है, जनरेट्स स्पेसिफिक टाइप ऑफ वेवफॉर्म्स और पीरियोडिक फंक्शंस सच एज साइन वेव, स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव एंड सॉटूथ वेव फॉर्म, यानी कि साइन वेव बना सकता है, स्क्वायर वेव बना सकता है, ट्रायंगुलर वेव बना सकता है या फिर सॉटूथ वेव फॉर्म ये जनरेट कर सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका लैब का इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल लैब में यूज होता है। ठीक है। The typical range of function generator is 0.01 Hz to 100 kHz, यानी कि जो इसकी टिपिकल रेंज होती है, जिस रेंज में हमें फ्रीक्वेंसी हमें ये मिलती है इससे, वो है 0.01 हर्ट्ज से 100 किलो हर्ट्ज की इसकी रेंज है, जिस रेंज में हम इसे ऑपरेट कर सकते हैं। ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ फंक्शन जनरेटर। तो ये ब्लॉक डायग्राम है फंक्शन जनरेटर का। ठीक है। तो इसमें आप सबसे पहले देखिए, सबसे पहला है फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नेटवर्क। तो इसका क्या काम होता है देखते हैं आगे। अ फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नेटवर्क यूज्ड हेयर whose frequency is controlled by the variation in magnitude of current. The current source 1 and 2 drive the integrator. यानी कि ये जो आपका फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नेटवर्क है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो किससे कंट्रोल होती है? जो वेरिएशन ऑफ करंट होता है, यानी कि जो ये जो आपका पोटेंशियल डिवाइडर नेटवर्क है, जब आप इसे मूव करेंगे स्लाइडर पे, तो जो वेरिएशन ऑफ करंट का जो वेरिएशन होगा वही फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता है, उसी से ही फ्रीक्वेंसी आपकी कंट्रोल होती है। और इसी के थ्रू आपके जो ये कांस्टेंट करंट सोर्सेज हैं 1 एंड 2, ये दोनों जो हैं आपके ये फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नेटवर्क से जो आपका करंट जो चेंज होता है जो पोटेंशियल डिवाइडर के थ्रू, इससे ही आपके कांस्टेंट करंट को सोर्स आपके फेड होते हैं, इन्हीं से ही इसको सप्लाई मिलती है। तो द करंट सोर्स 1 एंड 2 ड्राइव द इंटीग्रेटर। जो करंट सोर्स के बाद ये जो करंट सोर्स 1 और 2 हैं, ठीक है, ये जो है यही इस इंटीग्रेटर को ड्राइव करते हैं, यही इसे ड्राइविंग करंट प्रोवाइड करते हैं। और जो करंट सोर्स हैं वो किससे करंट उन्हें प्राप्त होता है? फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नेटवर्क से प्राप्त होता है। और फ्रीक्वेंसी जो है वो किससे कंट्रोल होती है? वो करंट से कंट्रोल होती है, जैसे कि आपको अभी यहाँ पे बताया। ठीक है। तो द फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नेटवर्क यूज हेयर हुज फ्रीक्वेंसी इज कंट्रोल्ड बाय द वेरिएशन इन मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे कंट्रोल होती है? वेरिएशन इन मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, जो करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होता है उसकी वेरिएशन से। By using function generator, we can have a wide variety of waveform whose frequency changes from 0.01 Hz to 100 kHz. यानी 0.01 Hz से 100 kHz तक की फ्रीक्वेंसी हम इसमें जनरेट कर सकते हैं। The two current sources are regulated by the frequency controlled voltage, यानी कि जो दो करंट सोर्सेज हैं आपकी कांस्टेंट करंट सोर्सेज 1 एंड 2, ये किससे रेगुलेट होती हैं? ये फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नेटवर्क के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है इस पोटेंशियल डिवाइडर से, उससे ही ये आपकी रेगुलेट होती हैं। ठीक है। उसके बाद अ कांस्टेंट करंट कैसे ऑपरेट होता है, देखिए ऑपरेशन इसका क्या है। अ कांस्टेंट करंट इज सप्लाइड टू इंटीग्रेटर बाय करंट सप्लाई सोर्स 1, यानी जो करंट सप्लाई सोर्स 1 है, जो आपका करंट सोर्स 1 है, ऊपर वाला जो आपको सोर्स दिखाई दे रहा है, इसकी वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है आई, ये इंटीग्रेटर में जाता है। ठीक है। इंटीग्रेटर में जब ये करंट जाता है तो क्या होता है? ड्यू टू दिस द वोल्टेज ऑफ द इंटीग्रेटर राइज लीनियरली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वोल्टेज जो है इंटीग्रेटर का वो टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज करता है, सीधी सी बात है, पता ही है हमको। दिस लीनियर राइज इज अकॉर्डिंग टू द आउटपुट सिग्नल वोल्टेज इक्वेशन V out is equal to -1/C इंटीग्रल I dt।
तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन है जो जिसके थ्रू लीनियर राइज होगा आउटपुट वोल्टेज में, एक रैंप वोल्टेज में की तरह राइज होगा जैसे ही कांस्टेंट करंट सोर्स 1 से इंटीग्रेटर को करंट सप्लाई मिलेगी। इसके बाद देखिए any increase or decrease in current will resultantly increase or decrease the slope of voltage at the output and thus control the frequency। कोई भी आउटपुट वोल्टेज पे इंक्रीज या डिक्रीज होता है, ठीक है, जो भी करंट का जो इंक्रीज या डिक्रीज होता है, ठीक है, वो जो है आउटपुट वोल्टेज को भी उसी तरीके से इफेक्ट करेगा और उसकी फ्रीक्वेंसी को भी इफेक्ट करेगा। यानी कि करंट सोर्स 1 जो आपका है उसके अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है, अगर उसमें कोई भी चेंजेस आता है, कोई भी वेरिएशन आता है, ठीक है, उसमें वेरिएशन कहां से आएगा, उसका वेरिएशन आएगा फिक्स फ्रीक्वेंसी सोर्स से। ये जो नेटवर्क कंट्रोल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नेटवर्क है, यहां से अगर कोई करंट में वेरिएशन आता है तो इसमें वेरिएशन आएगा करंट में, इसके वेरिएशन से आउटपुट पे वेरिएशन आएगा। तो यही कह रहे हैं कि जो आउटपुट पे अगर कोई वेरिएशन आता है तो एनी इंक्रीज एंड डिक्रीज इन करंट, अगर इनपुट करंट में कोई इंक्रीज डिक्रीज होता है उसका रिजल्टेंट क्या होगा, वो स्लोप की जो फ्रीक्वेंसी है आउटपुट वोल्टेज की उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज करेगा। द वोल्टेज कंपेरेटर multi vibrator present here cause the station in the state of the integrator output। ठीक है, जो यहाँ पे वोल्टेज कंपेरेटर मल्टी वाइब्रेटर इस्तेमाल किया है हमने, वो क्या करेगा, आउटपुट पे वेरिएशन प्रोवाइड करेगा। ये जो आपका बॉक्स है वॉयलेट कलर का, ये आउटपुट पे वेरिएशन इन फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और क्या होगा, ऑफ इंटीग्रेटर आउटपुट वोल्टेज एट प्रीवियसली डिटरमाइंड मैक्सिमम लेवल तक लेके जाएगा। ड्यू टू दिस चेंज ऑफ स्टेट द आउटपुट द करंट फ्रॉम द सप्लाईज फ्रॉम सोर्स 1 कट ऑफ। इससे क्या होगा, आपका जो सोर्स 1 से जो करंट आ रहा था वो कट ऑफ हो जाएगा, उससे करंट जो है आना बंद हो जाएगा और एक रिवर्स करंट कहां से आना स्टार्ट हो जाएगा, आपका सोर्स 2 से आना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही सोर्स 2 से रिवर्स करंट आना स्टार्ट होगा तो ये जो स्लोप पहले इंक्रीजिंग था अब की बार क्या हो जाएगा, वो डिक्रीजिंग स्लोप बन जाएगा। ठीक है, तो वो आपका एक डिक्रीजिंग स्लोप नीचे की तरफ, मतलब नेगेटिव गोइंग रैंप एक तरीके से बननी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो क्या लिखाएगा, रिवर्स करंट इज सप्लाइड टू इंटीग्रेटर बाय करंट सोर्स 2। जैसे ही करंट सोर्स 2 से रिवर्स करंट जाएगा, दिस रिवर्स करंट कॉज द ड्रॉप इन आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज में ड्रॉप करेगा ऑफ द इंटीग्रेटर लीनियरली विद टाइम, टाइम के साथ लीनियरली आउटपुट वोल्टेज ड्रॉप होगा जैसे कि बढ़ रहा था। एज बिफोर द टाइम ऑल्सो when the output attain predetermined level, the comparator again change its states and switch to the current supply सोर्स 1। यानी कि जैसे ही दोबारा से प्रीडिटरमाइंड स्पेस लेवल आएगा तो कंपैरेटर फिर से स्विच करेगा। अब 2 बंद हो जाएगा, कंपैरेटर 2 से करंट आना बंद हो जाएगा। अब क्या होगा, कंपैरेटर 1 से फिर से दोबारा करंट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, जो अब की बार हमारी जो रैंप, देखिए जिस तरीके से ये आपको दिख रहा था रैंप वोल्टेज जो इंक्रीज आपकी हो रही थी, ठीक है, ये जो रैंप वोल्टेज आपकी इंक्रीज हो रही थी, ठीक है, पहले ये करंट सोर्स 1 की वजह से हुई, फिर डिक्रीज करंट सोर्स 2 की वजह से हुई, फिर जैसे स्विच होगा फिर इंक्रीज हो जाएगी, फिर डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको कैसी वेव फॉर्म मिलेगी, एक ट्रायंगुलर वेव फॉर्म आउटपुट पे आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या लिखा है, इसमें लिखा है 10 we will have a triangular waveform at the output of the integrator whose frequency depends on the current by the supply source and we can see, यानी कि एक ट्रायंगुलर वेवफॉर्म मिलेगी जिसकी फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करेगी, जो करंट होगा हमारा, जो हमारा करंट सोर्स होगा, सप्लाई सोर्स होगा, उस पर डिपेंड करेगी। तो इस तरीके से हमें एक ट्रायंगुलर वेव मिलेगी। अ स्क्वायर वेव सिग्नल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द आउटपुट ऑफ द कंपैरेटर, यानी कि जो आपका कंपैरेटर है, कंपैरेटर के आउटपुट से आपको एक यहाँ पे स्क्वायर वेव मिल जाएगी। ठीक है, ये कंपैरेटर का आउटपुट है, ठीक है, ये है, यहाँ पे आपको स्क्वायर वेव मिल जाएगी। और डायोड रेजिस्टेंस शेप वेव शेपिंग सर्किट का यूज करके आप यहाँ पे कैसी वेव ले सकते हैं, ये आपकी साइनसोइडल वेव आ सकती है। तो ये आपका बेसिकली फंक्शन जनरेटर था, किस तरीके से फंक्शन जनरेटर ने काम किया। ठीक है, एप्लीकेशन क्या होती है फंक्शन जनरेटर की वो देख लीजिए। एप्लीकेशन रेडियो फ्रीक्वेंसी रिलेटेड ऑपरेशन में हम कर सकते हैं, ऑटोमोटिव एप्लीकेशन में, एजुकेशनल, मेडिकल या फिर इंडस्ट्रियल फील्ड्स में हम इसका यूज करते हैं। तो ये था आपका फंक्शन जनरेटर। थैंक यू वेरी मच।